लोग जंगल राज की बात करेंगे, परिवारवाद की बात करेंगे। 17 महीने तो सरकार थी, जंगल राज आ गया था क्या? गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बटा, जातीय गणना हुई, जातीय गणना करा करके 65% और 10% 75% आरक्षण लागू किया गया। इसको रोकने वाले लोग कौन थे? वही भारतीय जनता पार्टी के लोग। 4 बार नहीं 144 बार भी माननीय मोदी जी आएंगे तो भी बिहार के लोगों ने जो मन बना लिया है परिवर्तन का, वो बिहार के आवाम का मन बदलने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर महागठबंधन का, अगर लालू प्रसाद यादव जी को अपने बेटे को सिर्फ मुख्यमंत्री बनाना रहता तो मैं समझता हूं कि 10 साल पहले वो बना चुके हुए रहते, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाते, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। घटना बढ़ गया, गया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। एक तरफ सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, अधिकारियों को कह दिया है कि गोली मारे, गया में पिंडदान किया जाएगा, पिंडदान किया जाएगा अपराधियों का। और बिहार में दुष्कर्म की घटना बढ़ रही थी। देखिए, उन लोग सिर्फ बोलने का काम करते हैं। आप 18 साल से सत्ता में हैं, अभी तक आपको जंगली राज नजर आता है। जंगल राज से इन लोग उभरे नहीं, परिवारवाद, जंगल राज की बात करते हैं। आज देख लीजिए ना, सारा स्थिति साफ है। हमें इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। बिहार की आवाम जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह की महंगाई है और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर अस्त व्यस्त है, सारे बिहार की आवाम देख रही है। और निश्चित तौर पर बिहार की आवाम ने इस बार मन बना लिया है कि आने वाला 2025 में महागठबंधन से तेजस्वी जी को हम 5 साल के लिए सेवा करने का अवसर जरूर प्रदान करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि इन लोग जंगल राज की बात करेंगे, परिवारवाद की बात करेंगे। 17 महीने तो सरकार थी, जंगल राज आ गया था क्या? गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बटा, जातीय गणना हुई, जातीय गणना करा करके 65% और 10% 75% आरक्षण लागू किया गया। इसको रोकने वाले लोग कौन थे? वही भारतीय जनता पार्टी के लोग। 15 में भी महागठबंधन की सरकार बनी थी, हम उसी समय विधायक बने थे टेकारी से। 2015 से 2020 तक के जंगल राज आ गया था जी। टेकारी में मंगल राज था, गरीबों का राज था। गरीबों को सुनने वाला, शोषित वंचित जो समाज है उसको सुनने वाले लोग यहाँ पर बैठाए थे। आज टेकारी की स्थिति ये है, ये तो टेकारी के लोग से ज़्यादा बेहतर मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ आज स्थिति है कि कोई सुनने वाला नहीं है। आज देखिए ना, हम यहाँ आए, अच्छा लगा, सब लोग मिल करके, कार्यपालक पदाधिकारी और जितने नगर परिषद के पदाधिकारी हैं सब लोग साथ मिल करके इनको स्वच्छ बनाने का काम करें। एक प्रस्ताव, और शुरू बैठक में जब हम आए थे तो हमने कहा था कि टेकारी का जितना भी बॉर्डर एरिया पड़ता है नगर परिषद का, जो मुख्य पथ है उस पर आप नगर परिषद टेकारी की तरफ से स्वागत द्वार बनाइए। काम लगा हुआ है, हमने प्रस्ताव दिया था, देखिए बन भी रहा है, अच्छा लगेगा। छोटा इलाका है और जितने भी हैं युवा साथी हैं, और हम जानते हैं कि जो युवा लोग हैं उनमें एक ललक रहती है कि कुछ हम अलग करके दिखाएं। तो उसी तरह से बिहार में हमारे तेजस्वी बाबू कुछ अलग करके निश्चित तौर पर दिखाएंगे। कैसे बेरोजगारी दूर होगी, कैसे हम बिहार से पलायन रोकेंगे। विजन है हमारे पास काम करने की। हम यहाँ पर कल कारखाने लगाएंगे। जो लोग हमारे दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बनारस, जयपुर जाते हैं, हम उन्हें बिहार में ही काम देंगे। हम कल कारखाने लगाएंगे, ये हमारे तेजस्वी बाबू कह रहे हैं। हम डोमिसाइल सिस्टम लागू करेंगे सत्ता में आए तो। जो दूसरे राज्य के यहाँ आकर जो हमारे छात्र छात्राओं का जो हक मारने का काम कर रहे हैं, सारे लोग तो सारा राज्य तो डोमिसाइल सिस्टम लागू किए हुए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, सब ने तो कर दिया। तो बिहार में क्यों नहीं भाई? बिहार में भी होना चाहिए। तो ये सारा मुद्दा है, सारा मिशन है हमारे नेता का, हमारे गठबंधन का काम करने का। और भाई 50 साल के लिए थोड़ी मौका दे रहे हैं, 5 साल के लिए मौका तो दे के देखिए। बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार को बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए,
बिहार से महंगाई को दूर करने के लिए आप एक मौका दीजिए। और निश्चित तौर पर ये लोग जितना बोलते रहे, और हमने कहा कि अब 4 बार नहीं 144 बार भी माननीय मोदी जी आएंगे तो भी बिहार के लोगों ने जो मन बना लिया है परिवर्तन का, वो बिहार के आवाम का मन बदलने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी जी के हाथों में सौंपने का काम हमारे बिहार की महान मतदाता मालिक करेंगे। आखिरी सवाल ये है, लालू यादव ने नामांकन किया 13वीं बार निर्विरोध। मैं समझता हूं कि अभी तक एक भी नामांकन नहीं आया, तो 13वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। और मैं निश्चित तौर पर जानता हूं राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी है। आप समझ सकते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता प्यारी रहती, अगर लालू प्रसाद यादव जी को अपने बेटे को सिर्फ मुख्यमंत्री बनाना रहता, तो मैं समझता हूं कि 10 साल पहले वो बना चुके हुए रहते, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाते, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते। लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, जेल जाना पसंद किया, लेकिन कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। मैं सैल्यूट करती हूं लालू प्रसाद यादव जी।